चाहो तो मुझे फांसी दे दो। पकड़े जाने पे यही कहना था एक्यूज पर्सन का। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता एक खौफनाक रात के सन्नाटे में डूब गई। एक वेल एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के अंदर क्या हुआ, कैसे दर्दनाक कहानी को अपने दीवारों के अंदर समेट लेना चाहता था, इस पूरे शहर तथा देश को हिलाकर रख देने वाली घिनौने अपराध के सच्चाई को। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव। रात के 3 बजे The RG Kar hospital was shunted out but only sent to another hospital to take over. एक मेडिकल छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। एक यंग टैलेंटेड सेकेंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर, जिसका आइडेंटिटी तो मैं नहीं रिवील कर सकता, पर मीडिया ने उसका नाम दिया है अभया और तिलोत्तमा, जो अपनी जिंदगी का अगला पन्ना बस शुरू ही करने वाली थी। 8 अगस्त 2024 रात को 11 बजे घर वालों के साथ तिलोत्तमा की बात हुई। फिर तिलोत्तमा ने करीब रात को 12 बजे ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया था। अपनी 3 कॉलीग के साथ डिनर कंप्लीट करने के बाद जब वो लोग जाने लगे, तब तिलोत्तमा ने ओलंपिक में नीरज चोपड़ा की वीडियो देखते हुए कही 36 आवर्स ड्यूटी करने के बाद वो थोड़ा रेस्ट करना चाहती है, और वो सेमिनार हॉल में ही सो गई। फिर करीब रात को 3 बजे कोई जूनियर डॉक्टर ने देखा कि वो रेड कलर की ब्लैंकेट ओढ़ के सो रही है। Next day morning, near about 7:30, she was found dead by 2 doctors. She was lying half naked with multiple injuries and in terrible condition. फिर उसको बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया और इनिशियल रिपोर्ट के अनुसार she was bleeding from her eyes, mouth and private parts के face, lips, neck, nails, stomach, right hand ring finger, left leg ankle में भी इंजुरी मार्क्स था। आपके साथ वो फुटेजेस तो शेयर नहीं कर सकते, पर ऐसा मानो मुझे बोलते हुए बुरा लग रहा है कि हॉरर मूवी के किसी घोस्ट जैसे लग रहा था। डिस्पाइट दिस फाइंडिंग्स, अथॉरिटीज ने क्या कहा होगा? आपको क्या लगता है? नो, ये सुनकर गुस्से से आप भी आग बबूला हो जाओगे। पुलिस और प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज डॉक्टर संदीप घोष दोनों ने मिलकर इस केस को बोल के दबाने की कोशिश की। And not only that, principal also stated it was irresponsible for the girl to go to the seminar hall alone at night. अभी आप भी मान लो, खुद को 11 इंजुरीज करके हाफ नेकेड होके वो कर लिया। ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गला दबाकर मारा गया। समझ में सबको आ रहा था, तो अब आया बात बाहर। स्टूडेंट, पब्लिक, ऑपोजिशन पार्टीज का प्रोटेस्ट, मीडिया कवरेज, सबकी मदद से बात सीएम तक पहुंचा। तब जाकर अथॉरिटीज दबाव में आके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। अब एसआईटी गठन होने के बाद ऑटोप्सी में और भी चीजें सामने आई, लाइक ब्रोकन कॉलरबोन, सीमेन सैंपल्स, सब मिलाकर लगभग 15 इंजुरीज तिलोत्तमा की बॉडी में था। और अब द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, पुलिस का स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन। देखो कैसे झट से आरोपी पकड़ा गया। प्लेस ऑफ ऑकरेंस पे एक ब्लूटूथ हेडफोन मिला था। क्योंकि वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तो पीओ का नियरेस्ट कैमरा कॉरिडोर का कैमरा था। और जब पुलिस कॉरिडोर का कैमरा खंगाल के देखा तो उन्हें 6 सस्पेक्ट्स मिले। और अब पुलिस का 2 टीम काम कर रहा था, एक जो इंटरोगेशन करके अपना रिलेवेंस ढूंढ रहा था, और दूसरा जो वो मिलने वाला ब्लूटूथ हेडफोन वो सस्पेक्ट्स का
फोन से कनेक्ट करके देख रहा था कि कौन से फोन में पेयरिंग हो जाए। और इंटरोगेशन के दौरान 6 में से 5 सस्पेक्ट्स, जिनका बात में रेलिवेंस भी था और ब्लूटूथ भी कनेक्ट नहीं हुआ, पर आखिरी सस्पेक्ट संजय रॉय, इनका बात में रेलिवेंस भी नहीं था और ब्लूटूथ भी कनेक्ट हो गया। तो बस 2+2 4। सीसीटीवी फुटेज में जब 4 बजे संजय उस सेमिनार हॉल की तरफ जा रहा था, तब उसके गले में वो हेडफोन था, पर लौटते वक्त नहीं। और संजय बहुत ज्यादा दारू पिया हुआ था। और ये हैवान पकड़े जाने पे कहता है, फांसी दिले दिए दिन, मीन्स चाहो तो मुझे फांसी दे दो। और खुद ही बताया पुलिस को, पहले मारा फिर रेप किया। चलो इस साइकोपैथ की पास्ट के बारे में जानते हैं। संजय रॉय एक सिविक वॉलंटियर है। सिविक वॉलंटियर वो है जिन्हें पुलिस के मदद के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अपॉइंट किया जाता है। इनका काम है एम्बुलेंस जाने पर रास्ता खाली करवाना या कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन पे पुलिस का हेल्प करना, छोटा मोटा काम। और ये संजय रॉय जो कि अपने मोहल्ले में अपने आप को कोलकाता पुलिस बोल के इंट्रोड्यूस करवाता है। नौकरी देने के नाम पे लोगों से पैसे भी हड़पता है। 5 शादियां भी कर चुका है और इनका बहुत हाई लेवल तक कॉन्टैक्ट्स है। अपने कॉन्टैक्ट्स के दम पे खुद को कोलकाता पुलिस वेलफेयर सेल में ट्रांसफर भी करवा लिया था। सो ऑब्वियसली हॉस्पिटल में पेशेंट ले जाता था और उस वक्त लेडी डॉक्टर्स को गंदी गंदी इशाराएं करता था। सिर्फ लेडी डॉक्टर्स को ही नहीं, इनका पावर इतना ज्यादा है ये महिला पुलिस को भी नहीं छोड़ता था। राह चलती लड़कियों को गंदी तरीकों से छूता था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिस टाइम वो इस काम को अंजाम दिया उस समय वो शराब के नशे में धुत था। लिस्ट इतनी लंबी है कि इन्हीं के लिए एक वीडियो बन जाएगा। मूविंग ऑन, इस हैवानियत को अगर स्टैट्यूट के नजर से देखें तो BNS 64 पनिशमेंट ऑफ रेप और BNS 103 पनिशमेंट ऑफ मर्डर के चार्ज में आता है। वैसे भी ये केस फास्ट ट्रैक में डाल दिया गया और फिलहाल वो 14 डेज के रिमांड में है। अब तक बताए गए सारे बातें वो है जो मीडिया से पता चला। क्या आपके मन में ये डाउट नहीं आ रहे जो केस पहले सुसाइड था वो अचानक इतने जल्दी सॉल्व कैसे हो गए? संजय जो इतना चालाक इंसान है वो इतने जल्दी पकड़ा गया? क्या इस इंसान को देख के लगता है कि एक बेवड़ा अकेले इस काम को अंजाम दे सकता है? लगता नहीं कि कोई और भी है। और मोर ओवर, अगर वो अकेले ही किया तो बाकी स्पर्म सैंपल्स किसका है? और अगर ये डाउट सच है तो हु इज द मेन कल्प्रिट? क्या एक बेवड़ा इंसान के लिए 30 मिनट्स में इतना कुछ करना पॉसिबल है? और यही रोल आता है इस केस के दूसरे पहलू का, सोशल मीडिया में वायरल ऑडियो और स्क्रीनशॉट। এবারে গোটা মুভমেন্টটা পুরোটাই মেকি, ঠিক আছে, ওটা প্রিন্সিপালই চালাচ্ছে অ্যান্ড প্রিন্সিপালের যারা সাকরেট তারাই চালাচ্ছে। এখানে কালকে একটা ভিডিও এসেছিল যে একটা সিভিক ভলেন্টিয়ারকে অ্যারেস্ট করেছে, ওটা একটা স্কেপগোট ছিল, ওটা সঙ্গে সঙ্গে আমরা হুইসেল ব্লো করেছি। বাট অথরিটি চেয়েছিল যে হ্যাঁ ওটাতে আমরা ভুলে যাব, কিন্তু ওরা তো জানে না যে অ্যাটলিস্ট সেইটুকু আইকিউ তো আছে যে মানুষ বুঝতে পারবে ওটা ওর পক্ষে করা সম্ভব কিনা। যে পোস্টমর্টম রিপোর্টে যেরকম ইনজুরিজ আছে দিদির, হ্যাঁ তাতে দাদা একজনের কাজ তো নয়, মিনিমাম 2 বা 3 জন। কারা হতে পারে কি সাসপেক্ট করছিস তোরা আইজি করে ছেলেটা? আমরা দাদা সাসপেক্ট করছি এটা ইন্টার্নের কাজ, ঠিক আছে, এবং যে ইন্টার্ন তার যথেষ্ট পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, তার ফ্যামিলি মেম্বারও যথেষ্ট উচ্চ পদস্থ, ঠিক আছে। इसकी मानो तो ये काम में अथॉरिटीज की हाथ है और कोई इंटर्न का द्वारा किया गया है। अगर ये सच हुआ तो हु इज द मेन कल्प्रिट? क्योंकि इसका ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है तो ये कहीं ऐसे किसी का साजिश तो नहीं जिसका इससे बेनिफिट हो, या फिर कंफ्यूजन बढ़ा के केस का मजबूती कमजोर करना चाहता है ताकि संजय को कम पनिशमेंट हो, या सच में संजय धनंजय बनने वाला है। देखो, हमारे प्रोटेक्शन का ड्यूटी गवर्नमेंट का है, बट स्टेट का स्पीड हमारे नीड से बहुत कम है, तो हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा ताकि हम खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। चाहे सेल्फ डिफेंस सीखना हो, सेल्फ डिफेंस टूल रखना हो, सेफ्टी एप्लीकेशन, सेफ्टी नंबर, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना, या अपना लीगल राइट्स में अवेयर होना। अगर आप अपने लीगल राइट्स पे अवेयर हो जाओगे तभी तो आवाज उठाओगे। लड़कियों के लिए एक इजी सेल्फ डिफेंस टेक्निक मैं शेयर करता हूँ। एक हथियार जो सिर्फ लड़कियों के पास है, लड़कों के पास नहीं, और वो है सिक्स सेंस। उन्हें बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है कि ये गलियां ठीक नहीं है, वो रास्ते ठीक नहीं है, गुड टच, बैड टच, एवरीथिंग।
और इसी को काम पे लाना है। अगर लगे कि ये गलियाँ ठीक नहीं है, वो रास्ते ठीक नहीं है, सेफ नहीं है, तो वो अवॉइड करो। हाँ, ये सुन के कुछ फेमिनिस्ट बोलेंगे कि हम क्यों अवॉइड करें, रेपिस्ट को रेप नहीं करना चाहिए। सुमित एक नैरो माइंडेड इंसान है, तो औकात बढ़ाओ ना, सेल्फ डिफेंस सीखो, इतना सीखो कि 3-4 लड़कों को अकेले ही धूल चटा दो। कोई बात नहीं तो जाओ, सीना चौड़ा करके जाओ, फैमिली भी टेंशन फ्री रहेगा। पर बहन, एक बात याद रखना, अगर हमें भी पता चले ना कि उस गलियों में पागल कुत्ता रहता है, तो हम भी वो अवॉइड करते हैं। अगर आपको रेप या रेप लॉज इन इंडिया या फेक रेप के बारे में जानना हो, तो यू कैन चेक आउट दिस वीडियो।